बढ़ते जाना, आगे बढ़ते जाना, इतना आगे इतना आगे, जिसका कोई छोड़ नहीं, जहाँ पूर्णता मर्यादा हो, सीमाओं की डोर नहीं, सभी दिशाएं मिल जाती है उस अनंत नभ को पाना। सब समाज को लिए साथ में, आगे है बढ़ते जाना, आगे है बढ़ते जाना। छोटे मोटे फल को पाने यह न परिश्रम सारा है, देवों को भी दुर्लभ है जो ऐसा संगठन हमारा है। सफल राष्ट्र का अनुपम वैभव सभी भांति से ले आना, सब समाज को लिए साथ में, आगे है बढ़ते जाना, आगे है बढ़ते जाना। इस महान उद्देश्य प्राप्त लगे भले जीवन सारा, एक जन्म का बार बार ही, किसी है तू जीवन धारा। जिए किसी पित और मृत्यु को, इसी है तुम्हें अपनाना, सब समाज को लिए साथ में, आगे है बढ़ते जाना, आगे। यहाँ सैकड़ों उपस्थित विद्यार्थी से लेकर छात्र, राजनीति से युवा राजनीति और पार्टी संगठन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं का अगर शिल्पकार के रूप में निर्माण किया है, तो हमारे सुनील जी बंसल अपने हैं। सुनील जी भाई साहब के नाम से हम सब चीज परिचित हैं, जिन्होंने देश की साइकिल से लेके, मोपेड से लेके, स्कूटर मोटरसाइकिल से लेके हर गली को, हर कई कार्यकर्ताओं के घर को, जिन्होंने जिस तरह से संगठन को सिखाने का काम किया, आज उनके हम सहित हुए हैं। वन नेशन वन इलेक्शन पर आपका मार्गदर्शन प्राप्त होगा। इससे पूर्व में हमारे जिले के संगठन प्रभारी और विधायक बंसी जी से निवेदन करता हूँ, एक संक्षिप्त परिचय आप रखें। आदरणीय बंसी जी। मैं आज स्वागत करता हूं आप सबका, क्योंकि आप सब भारतीय जनता पार्टी की शक्ति हो, आप कार्यकर्ता बंधु भारतीय जनता पार्टी की सामर्थ्य हो, आप भारतीय जनता पार्टी के गौरव हो, आप भारतीय जनता पार्टी के अभिमान हो। और मैं, क्योंकि भाई साहब को बोलना है, संक्षिप्त समय है, लेकिन आज हम सब कार्यकर्ता बंधु इस बात का आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, एक संगठन के कुशल शिल्पकार का। और भाई साहब मैं दावे के साथ कहता हूं कि इसी गत माह की 25 तारीख को यहां पर आपातकाल दिवस पर बहुत बड़ा कार्यक्रम था। कार्यकर्ताओं की उपस्थिति यह दर्शाती है कि आज आपका पलट पावड़े बिछाकर, क्योंकि आपने इस मेवाड़ की पावन भूमि पर एक तपस्या के रूप में काम किया, अनेक जिंदगी के पसंद यहां गुजारे। मैं आपका शेर जिला अध्यक्ष होने के नाते हृदय की गहराई से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्वागत और अभिनंदन सारे कार्यकर्ताओं का, मंच के अतिथियों का एक बार पुनः इस महत्वपूर्ण विषय में, जिनका आज हम सबका सानिध्य मिलने वाला है, वन नेशनल और वन इलेक्शन को लेकर। कार्यकर्ता बंधु एक बार पुनः मैं राजनीति के सिद्ध पुरुष का आप सबकी ओर से, भारतीय जनता पार्टी की ओर से बहुत बहुत स्वागत और मैं अभिनंदन करता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। एक बार जोरदार घोष करेंगे। मजा नहीं आए, महाराणा प्रताप की पावन भूमि है, वनाधाय की बलिदान की भूमि है। एक बार पुनः दोनों हाथ उठाकर मां भारती को साक्षी मानकर एक बार पुनः बोलेंगे, भारत माता की वंदे। ऊपर से आवाज नहीं आ रही भैया। भाजपा जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद। बहुत बहुत
बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत। महामंत्री भी हैं, मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आदरणीय सुनील जी को आमंत्रित करें। आदरणीय सुनील जी पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी उदयपुर द्वारा आयोजित इस वन नेशन वैक्सीनेशन के कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के शहर और जिला के अध्यक्ष गजपाल जी, निष्पक्ष तरीके से स्वस्थ तरीके से चुनाव कराना यह एक बहुत बड़ा चैलेंज चुनौती बनता जा रहा है। जब पहला देश भर में चुनाव हुआ उस समय 17 करोड़ वोटर थे। आज भारत के अंदर जो अभी 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ, इस चुनाव के अंदर 96 करोड़ वोटर हैं। यानी हर साल बढ़ते हुए वोटरों की संख्या, बढ़ती हुई व्यवस्थाएं, बढ़ता हुआ खर्चा, इन सब ने देश में चर्चा एक विषय को जन्म दिया है। क्या हम अपने देश के अंदर इस चुनाव की व्यवस्था में कुछ सुधार ला सकते हैं क्या? हम सब जानते हैं कि देश में समय समय पर ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाओं को हमने सुधारने का प्रयास किया है। देश की आवश्यकता के आधार पर जिस प्रकार से दुनिया में बदलाव आ रहे हैं, 140 करोड़ लोग जो भारत में रहते हैं, आज उनकी आकांक्षाएं क्या है, इन सबको ध्यान में रखकर हम बहुत समय समय पर रिफॉर्म्स बदलाव करते आए। अभी कुछ साल पहले हमने देखा कि देश में आज वर्तमान समय के हिसाब से कानून व्यवस्था में बदलाव करना चाहिए, तो हमने अपने क्रिमिनल सारे ऐसे कानूनों को बदलने का काम देश की पार्लियामेंट में किया। हमने समय समय पर अपनी प्रशासनिक व्यवस्थाओं को भी बदलाव करने का काम किया। हमने समय समय पर अपनी शिक्षा की व्यवस्था में बदलाव करने का काम किया। हमने चुनाव की व्यवस्था में भी बदलाव करने का काम किया। पहले देश में 21 वर्ष का युवा वोट डालता था, आज 18 वर्ष के युवा को वोट देने का अधिकार है। पहले हम बैलेट पेपर से वोट डाला करते थे, आज हम ईवीएम से वोट डालते हैं। यानी देश की आवश्यकता के आधार पर हम समय समय पर रिफॉर्म्स बदलाव करते आए हैं। आज ऐसे ही एक रिफॉर्म्स की चर्चा देश में शुरू हुई है कि बार बार चुनाव होने के कारण से जो समस्याएं आ रही है, उसको लेकर क्या एक साथ देश में चुनाव हो सकते हैं? 95 से लेकर 2025 तक, यानी 2 साल भी चल रहा है, एक साल भी ऐसा खाली नहीं गया जब भारत में कहीं ना कहीं चुनाव नहीं हो रहे हो। यानी हर साल पिछले 30 साल से भारत में कहीं ना कहीं चुनाव हो रहे हैं। लोकसभा का चुनाव हुआ, उससे पहले मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान विधानसभा के चुनाव हुए। लोकसभा का चुनाव समाप्त हुआ, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए और अभी बिहार का चुनाव है, वो समाप्त होगा। उसके बाद आसाम, बंगाल, तमिलनाडु के चुनाव है। पिछले 30 साल से कंटिन्यू चुनाव होने के कारण से, यानी देश अगर हम देखें तो हमेशा एक इलेक्शन मोड में ही रहता है। इसलिए क्या एक साथ चुनाव हो सकते हैं, इसको लेकर एक व्यापक चर्चा शुरू हुई है। ये कोई नया विषय नहीं है। हम में से कुछ कि भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी, इनके माध्यम से कोई नया विषय आया है। 1952 में जब पहली बार चुनाव हुए, उससे लेकर 1967 तक देश में 4 जनरल इलेक्शन है, ये हमारे एक साथ ही हुए। 1952, 1957, 1962 और 1967, यानी 20 साल तक भारत में लोकसभा और विधानसभा के साथ ही होते थे।
1967 यानी 67 के बाद जब इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री बनी, उनके उस समय कई मुख्यमंत्रियों के साथ अच्छे संबंध नहीं थे कांग्रेस के। उन्होंने एक एक करके राज्यों में मुख्यमंत्री को हटाना शुरू किया, विधानसभाएं भंग करना शुरू किया। उसके बाद हम सब जानते हैं आपातकाल आया। इन सब के कारण से 67 के बाद पूरे देश में ये क्रम बिगड़ गया। और आज जो हम देख रहे हैं कि हर साल कहीं ना कहीं जो चुनाव हो रहे हैं, इसकी शुरुआत 67 के बाद हुई। इसलिए कोई नया विषय नहीं है। पहले 20 साल या एक साल ही चुनाव भारत में होता था। समय समय पर बहुत सारे कमीशन ने, चाहे वो हमारा लो कमीशन हो, नीति आयोग हो, एक साथ चुनाव कराने की वकालत कई बार की है। अभी रामनाथ कोविंद जी की कभी बार बार चुनाव होने से एक बहुत बड़ा आर्थिक बोझ भी हमारे देश पर आ रहा है। इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव को अगर देखें, 1,35,000 करोड़ रुपया केवल 2024 के लोकसभा चुनाव पर खर्च हुआ। आप पॉलिटिकल पार्टियों का खर्चा, जो चुनाव लड़े हुए उनका खर्चा, 5 साल में होने वाली विधानसभाओं का खर्चा, लोकल बॉडी में रूरल एरिया में होने वाली पंचायतों का खर्चा, बाद में नगर पालिका नगर निगम का होने वाला खर्चा, अगर ये सब जोड़ लेते हैं तो जो लोग इसका अध्ययन करते हैं उनकी रिपोर्ट के हिसाब से, यानी भारत में 5 साल में चुनाव कराने में 5 से 7 लाख करोड़ रुपया खर्च होता है। अब भारत जैसे देश में केवल 5 साल सभी विधानसभा और लोकसभा और लोकल बॉडी के चुनाव कराने में अगर 5 से 7 लाख करोड़ रुपया खर्च होता है, तो भारत जैसे देश के लिए यह बहुत बड़ा कठिन काम है। हमने जो 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट डाला, हमको कई बार लगता है कि वोट में क्या खर्चा है, जाना है, बटन दबाना है, बाहर आना है, शाही लगाना है। लेकिन आपके एक वोट डालने पर प्रति वोटर भारत में 1400 रुपया खर्च हुआ है, यानी 1,400 रुपये में आपका एक वोट डालने का काम पूरा हुआ है। अब आप सोचिए कि कितना बड़ा आर्थिक व्यय भारत पर इन चुनावों के कारण से, बार बार चुनाव होने के कारण से बहुत बड़ा आर्थिक बोझ आज हमारे देश पर आ रहा है। बार बार चुनाव होने के कारण से हमारे देश में जो वर्किंग आवर्स है वो कम हो रहे हैं, वर्किंग डेज कम हो रहे हैं। मैं केवल एक महाराष्ट्र का उदाहरण देता हूं। पिछले 5 साल जो महाराष्ट्र में सरकार रही, महाराष्ट्र की सरकार को 5 साल में काम करने के बजाय 4 साल का ही समय उनको मिला। एक महाराष्ट्र स्टेट में 300 दिन तक आचार संहिता लगी रही। विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, बाद में लोकल बॉडी के चुनाव, बाई इलेक्शन, इन सब के